कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। शंखनाद गूंज रहे थे, धरती कांप रही थी। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। एक युवा योद्धा नीले घोड़े पर सवार युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अटूट आत्मविश्वास था। रास्ते में एक ब्राह्मण ने उसे रोका। तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे जाने से वही पक्ष जीतने लगे तो? युवक बोला, तो मैं पक्ष बदल दूंगा। बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि अगर ये योद्धा युद्ध में उतरता तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। वो ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। और वो योद्धा था बर्बरीक, जिसे आज दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से जानती है। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि वो अकेले पूरी सेना का अंत कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका वचन था। उन्होंने अपनी माता से वादा किया था कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे, और यही वचन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम इसके सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए और एक बाण छोड़ा। वो बाण हवा में घूमता हुआ हर पत्ते को छू गया। लेकिन फिर वो बाण श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, आप अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। अब श्री कृष्ण समझ चुके थे, ये योद्धा अजेय है। अब प्रश्न था, धर्म की रक्षा कैसे की जाए? अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते तो वो बार बार पक्ष बदलते रहते और अंत में शायद सिर्फ वही अकेले बचते। इसका मतलब था, धर्म और अधर्म का फैसला कभी हो ही नहीं पाता। तभी श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं अपना सिर देने को तैयार हूं, बस मेरी एक इच्छा है, मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उस सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से पूरा युद्ध देखा जा सकता था। और फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दिन बीतते गए, महान योद्धा गिरते गए। अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद पांडवों के बीच विवाद हुआ, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? तभी श्री कृष्ण बोले, जिसने पूरा युद्ध देखा है वही बताएगा। सब बर्बरीक के सिर के पास पहुंचे और पूछा, बताओ, इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने इस युद्ध में केवल एक ही शक्ति को काम करते देखा। हर जगह सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, वही सबका अंत कर रहा था। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका अर्थ था, इस युद्ध में असली कर्ता कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक बन गए खाटू श्याम जी। आज भी लाखों लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हारने वालों का साथ देने का वचन निभाया। लेकिन उन्होंने अपना सिर देकर यह भी सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति को रोकना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि एक योद्धा जिसने युद्ध लड़ा ही नहीं, वही इस युद्ध का सबसे महान नायक बन गया।